हाय, मैं डॉक्टर प्रतीक हूँ और आज हम डिस्कस करेंगे क्या हम ग्रे हेयर को वापस ब्लैक कर सकते हैं कि नहीं। प्री मैच्योर ग्रेइंग एक बहुत कॉमन कंडीशन है और बहुत यंग लोग हमारे पास आ रहे हैं इस कंप्लेंट को लेके एंड दे आर वेरी वरीड अबाउट इट। तो जो प्री मैच्योर ग्रेइंग होती है उसके दो कारण होते हैं, या तो वो जेनेटिक होता है या वो एक्वायर्ड होता है। जेनेटिक का मतलब है कि आपकी फैमिली में बाकी लोगों के हेयर भी जल्दी ग्रे हो गए थे, और एक्वायर्ड का मतलब है कि किसी और के ग्रे नहीं हुए, आप के ही हुए हैं। तो जो जेनेटिक होता है उसको हम चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि अभी साइंस इतनी प्रोग्रेस नहीं कर पाई है कि हम जीन्स को चेंज कर पाए। लेकिन जो ज़्यादातर लोग होते हैं उनका एक्वायर्ड ग्रेइंग होता है और उसमें हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो जो ग्रेइंग हो रहा है प्री मैच्योर ग्रेइंग, और जो एक्वायर्ड वेरिएंट है उसका ये मतलब है कि आपके बाल जल्दी बूढ़े हो रहे हैं। इट इज़ अ साइन ऑफ एजिंग and we need to find out why we are aging and we need to correct it. So the aging can be intrinsic और extrinsic. इंट्रिंसिक का मतलब है कि आपकी जीन्स की वजह से एजिंग हो रहा है, और एक्सट्रिंसिक मतलब आपका लाइफस्टाइल कैसा है। लाइफस्टाइल में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे एनवायरनमेंट, जो आप एयर ले रहे हैं उस एयर में कितना पोल्यूशन है। जितना पोल्यूशन आपकी बॉडी के अंदर जाएगा वो आपकी बॉडी को उतना डैमेज करेगा और आपकी एजिंग कराएगा। नंबर 2, आप कितना स्ट्रेस लेते हैं। जितना ज़्यादा आप स्ट्रेस लेंगे उतना तेज़ी से बाल ग्रे होंगे। थर्ड इज़ योर डाइटरी लाइफस्टाइल। जितना हेल्दी फूड आप खाएंगे उतने ही आपके जो एजिंग का प्रोसेस है वो स्लो हो जाएगा। और अगर आप अनहेल्दी डाइट खाएंगे, जैसे चॉकलेट्स, केक, पेस्ट्री, जो जंक फूड होता है उसमें बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, वो अंदर हमारी बॉडी के अंदर जाके बहुत ज़्यादा डैमेज करते हैं और हमारे बालों को ग्रे करना शुरू कर देते हैं। फिर कुछ हमारी लाइफस्टाइल प्रैक्टिस जैसे स्मोकिंग या अल्कोहल, ये भी बॉडी के लिए एक बहुत बड़ा स्ट्रेस होता है और ये भी प्री मैच्योर ग्रेइंग में कंट्रीब्यूट करता है। अगर आपकी बॉडी में बहुत सारा न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, जैसे विटामिन डी, फोलिक एसिड, अगर ये विटामिन न्यूट्रिएंट्स कम हो गए हैं आपकी बॉडी में, तो वो भी प्री मैच्योर ग्रेइंग कर सकता है। अगर आप हेयर डाई यूज़ करते हैं तो हेयर डाई के अलग अलग तरह के केमिकल्स होते हैं। कुछ परमानेंट हेयर डाइज होती हैं। अगर आप परमानेंट हेयर कलर करेंगे तो उससे आपके बाकी जो ब्लैक बाल हैं वो भी बहुत जल्दी ग्रे हो जाएंगे। तो जो लोग 10 बार या 11 बार हेयर डाई लगा लेते हैं उनके ऑलमोस्ट सारे बाल ही वाइट हो जाते हैं और फिर वो छोड़ नहीं पाते हैं। तो अब हम क्या कर सकते हैं? What is the solution for premature graying? The first thing is we need to have a very healthy lifestyle. We need to sleep on time and wake up on time. Ideally we should sleep by 10 o'clock and wake up by 6 o'clock. तो क्योंकि उस दौरान हमारी बॉडी के अंदर ऐसे फेरोमोन्स, ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो हमारी बॉडी के स्ट्रेस लेवल्स को कम रखते हैं। हमने वर्क प्लेस पे भी हमें अपने स्ट्रेस लेवल जितने कम रखेंगे उतना फ़ायदा होगा। जितने हम हैप्पी रहेंगे, जितने हम खुश रहेंगे, उतने हमारी बॉडी में ऐसे रेडिकल्स कम बनेंगे जो हमारे हेयर को डैमेज करते हैं। फिर हमें एक अपना पूरा न्यूट्रिशनल एनालिसिस करना चाहिए, जिसमें हम ये देखेंगे कि कौन कौन से विटामिन्स कम हो रहे हैं और जो भी विटामिन्स की डेफिशिएंसी है उसको हमें फिल करना है। अब ये भी देखा गया है कि जिन लोगों को प्री मैच्योर ग्रेइंग होता है उन्हें आगे जाके कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम या हार्ट डिजीज़ का प्रॉब्लम ज़्यादा फ्रीक्वेंटली हो सकता है। तो हमें अपना लिपिड प्रोफाइल टेस्ट भी कराना चाहिए ताकि हम अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को मॉनिटर कर पाएँ। अगर हमारी बॉडी में कोई भी विटामिन डेफिशिएंसी, हमें उन विटामिन्स को रिप्लेनिश करना है और इससे जिस स्पीड से बाल ग्रे हो रहे थे वो स्लो हो जाएंगे। अगर आपके ऑलरेडी बाल ग्रे हो चुके हैं और आप हेयर डाई लगाना चाहते हैं तो कुछ टेम्परेरी कलर्स आते हैं जो बहुत लंबा लास्ट नहीं करते हैं, लेकिन उनके साइड इफ़ेक्ट्स भी लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते हैं और वो आपके बाकी बालों को भी ग्रे नहीं करेंगे। तो अगर आप प्री मैच्योर ग्रेइंग से सफ़र कर रहे हैं तो हमारी क्लिनिक में विजिट कर सकते हैं, जहां हम आपको इन्वेस्टिगेट करके आपको गाइड कर सकते हैं कि आप क्या क्या प्रिकॉशंस लें। अगर आपको कोई भी और डाउट है तो हमारे कमेंट सेक्शंस में प्लीज़ डालें। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।